चार्मकास्टर और हेक्स का कब्जा था। इस टाइम ट्रैवल से बहुत गड़बड़ हुई थी, जैसे बेन हार गया था, केविन चार्मकास्टर के कब्जे में था और इस वाली टाइमलाइन की ग्वेन को मार दिया गया था। अब जैसे ही ग्वेन को ये सब पता चलता है, वो फिर से हेक्स की बुक चुराती है और फिर से टाइम ट्रैवल करके वापस पीछे आती है, उस वक्त में जब वो ओमनिट्रिक्स को हैक होने से रोकने आई थी। अब इस वक्त में वो अपने आप को रोकती है अपने आप को रोकने से, और उस टाइम की ग्वेन जहाँ ओमनिट्रिक्स हैक हो रहा था उसे सब कुछ भूलना पड़ता है कि कोई ग्वेन मुझे रोकने आई भी थी या नहीं। इस वजह से ग्वेन अपनी ही बनाई हुई एक ब्रांच टाइमलाइन को इस बार बनने से पहले ही रोक देती है और ओमनिट्रिक्स को हैक होने देती है, जिस वजह से केविन को उसकी नई हाइब्रिड पावर्स मिल जाती है और इसी के साथ एपिसोड में प्रेजेंट में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। अब एलियन फोर्स में इसके अलावा तो कोई टाइम ट्रैवल है नहीं, मगर अल्टीमेट एलियन शुरू होने पर रिवील होता है कि पैराडॉक्स ने भी कभी टाइम ट्रैवल किया था और मैप ऑफ इन्फिनिटी के चारों टुकड़ों को कहीं कहीं यूनिवर्स में छुपा दिया था। अब मैप ऑफ इन्फिनिटी वही चीज है जिसके पीछे एग्रीगोर पड़ा था, ताकि उस मैप की मदद से वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन नाम की एक जगह पर जाए और वहां से बेबी एलियन एक्स की पावर अपने लिए एब्जॉर्ब कर ले। और जब वो ऐसा करने जाता है तो पैराडॉक्स बेन, ग्वेन और केविन को फोर्ज ऑफ क्रिएशन तक लेकर जाता है, वो भी एक वर्म होल पोर्टल से, जिसके अंदर सब कुछ व्हाइट होता है, जिसे इस एपिसोड में क्रोनल रैंडमाइजेशन बैरियर कहा गया है। अब बेन उसको जैसे ही टच करता है, वहाँ से एक 10 साल का बेन टेनिसन भी सामने आता है, जो बेन के खुद के पास्ट से आया होता है। अब ये जो 10 साल का बेन होता है, ये पूरे एपिसोड के एंड तक बेन के साथ ही रहता है और एग्रीगोर को हराने में मदद भी करता है, जिसकी वजह से इसे फ्यूचर के बारे में बहुत सी चीजें पता चल जाती है। और एपिसोड के एंड में ये 10 साल का बेन पैराडॉक्स से भी मिलता है। अब फ्यूचर की इतनी सारी चीजें पता होने की वजह से यहाँ एक अल्टरनेट टाइमलाइन ब्रांच होने वाली होती है, मगर पैराडॉक्स कहता है कि जब वो 10 साल के बेन को उसके टाइम में वापस छोड़ने जाएगा तो उसके दिमाग से फ्यूचर की लगभग सारी चीजें मिटा देगा। 10 साल वाले बेन के लिए ये सिर्फ एक छोटा सा सपना होगा और कुछ धुंधली यादें, और इन्हीं धुंधली यादों की वजह से वो आगे जाकर 15 साल का होने पर केविन 11 पर भरोसा करेगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि एलियन फोर्स में बेन, ग्वेन, केविन की टीम क्यों बनी थी, आखिर क्यों एलियन फोर्स में बेन ने केविन पर भरोसा किया था। इसके बाद अगला टाइम ट्रैवल बेन 10,000 रिटर्न्स एपिसोड में होता है। अब इस एपिसोड का स्टार्ट ही 20 साल आगे के एक पॉसिबल फ्यूचर टाइमलाइन से होता है, जहाँ पे एक अल्टीमेट बेन 10,000 होता है जो इयॉन से लड़ रहा होता है और उसे अपनी क्लॉकवर्क पावर से अपनी टाइमलाइन से इरेज कर देता है। लेकिन वहाँ पे प्रोफेसर पैराडॉक्स आते हैं और उसे कहते हैं कि इयॉन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। फिर प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ अल्टीमेट्रिक्स बेन, ग्वेन और केविन को हैंड ऑफ आर्मागेडॉन के पास लेकर जाता है। अब ये हैंड ऑफ आर्मागेडॉन बस एक गेटवे होता है क्रॉस टाइम ट्रैवल का, जिसकी मदद से किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन से किसी दूसरे ऑल्टरनेट टाइमलाइन में आसानी से ट्रैवल किया जा सकता है। और फ्यूचर से अल्टीमेट बेन 10,000 और पैराडॉक्स इसी चीज को तबाह करने के लिए पास्ट में आते हैं, ताकि हमारी ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में इयॉन एंटर ना कर सके। मगर इस गेटवे को तबाह करते वक्त वो उसे गलती से खोल देते हैं, जिससे कि इयॉन इस टाइमलाइन में एंटर कर जाता है। आगे जाकर रिवील होता है कि इयॉन भी एक ऑल्टरनेट बेन 10,000 है और वो ऑल्टरनेट टाइमलाइंस में ट्रैवल करके हर बेन को एब्जॉर्ब करता है, ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सके और पूरे के पूरे मल्टीवर्स में इकलौता बेन 10,000 बन सके। इसके बाद बेन हैंड ऑफ आर्मागेडॉन को जेट रे बनकर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से इयॉन फिलहाल इस टाइमलाइन से इरेज हो जाता है, क्योंकि वो हैंड ऑफ आर्मागेडॉन के रास्ते से ही इस टाइमलाइन में एंटर हुआ था। और जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो वो हैंड ऑफ आर्मागेडॉन इयॉन को वहीं वापस भेज देता है जहां से वो आया था। इसके बाद सीधा टाइम ट्रैवल होता है ओमनिवर्स के एपिसोड बेन अगेन में, जहां इयॉन फिर से वापस आता है और 16 साल के बेन के दिमाग को 11 साल के बेन के दिमाग के साथ स्वैप कर देता है। अब ये गड़बड़ वो इसीलिए करता है ताकि पैराडॉक्स की उस पर नजर पड़े और वो पैराडॉक्स से क्रोनो नेविगेटर ले सके, जिससे कि ऑल्टरनेट रियलिटी, टाइमलाइन, डायमेंशन, यूनिवर्सेस में आसानी से ट्रैवल किया जा सकता है। अब सेम वैसा ही होता है जैसा इयॉन चाहता है और पैराडॉक्स की उस पर नजर पड़ जाती है और प्रोफेसर पैराडॉक्स सीधे जाते हैं 11 साल के बेन के पास, जिसके अंदर 16 साल का दिमाग होता है। फिर यहाँ पे आता है इयॉन पैराडॉक्स से क्रोनो नेविगेटर लेने। इन दोनों की लड़ाई होती है, जिसमें पैराडॉक्स का एक मेटल आर्म कट जाता है और इयॉन उसे किडनैप करके ले जाता है किसी स्पेस टाइम वॉइड में। अब 11 साल का बेन, जिसके पास 16 साल का दिमाग है, उसके पास पैराडॉक्स का हाथ होता है और उसे समझने में टाइम नहीं लगता कि यही है वो क्रोनो नेविगेटर। अब ये जो 11 साल का बेन होता है, जिसका दिमाग 16 साल का होता है, वो 11 साल वाली ग्वेन को कहता है कि आज से ठीक 5 साल बाद वो जहाँ कहीं भी हो, ग्वेन उसे ढूंढेगी और मिस्टर स्मूदीज ले जाएगी। असल में यहाँ जो 11 साल का बेन होता है, जिसके अंदर 16 साल का दिमाग होता है, वो प्लान बनाता है कि उस क्रोनो नेविगेटर को कहीं ऐसी जगह छुपाएगा जो किसी के हाथ ना लगे, सिवाय उसके खुद के, क्योंकि वो ऐसे क्लूज छोड़ता है जो वही पहचान सकता है। तो प्रेजेंट में भी ऐसा ही होता है। जो 16 साल का बेन होता है, जिसके अंदर 11 साल का दिमाग होता है, उसे ग्वेन स्मूदीज ले जाती है और वो इन क्लूज का पीछा करके क्रोनो नेविगेटर तक पहुंच जाता है। मगर इयॉन उस क्रोनो नेविगेटर को बेन से ले लेता है। अब क्रोनो नेविगेटर का यूज करके वो अपने बहुत सारे निंजास को बुलाता है। अब पैराडॉक्स उसे वार्न भी करता है कि स्पेस टाइम के साथ खिलवाड़ मत करो, इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, लेकिन इयॉन नहीं मानता, उसे तो बस कॉस्मोस पर राज करना है। अब इयॉन ने जो वार्प गेट खोले थे निंजास को बुलाने के लिए, वो
वॉर्प गेट डिस्टॉर्ट होने लगते हैं और 11 साल के बेन 16 साल के बेन और प्रोफेसर पैराडॉक्स को एक साथ एक ही टाइम पर कनेक्ट कर देते हैं। अब पास्ट वाली ग्वेन और फ्यूचर वाली ग्वेन एक जादू करते हैं जिससे कि वो प्रोफेसर पैराडॉक्स को छुड़ा देते हैं। फिर प्रोफेसर पैराडॉक्स भी दोनों बेन्स को आइडिया देते हैं कि तुम दोनों ही क्लॉकवर्क बन जाओ और इयॉन को इस टाइमलाइन से बाहर निकाल दो। और जब दोनों ही बेन एक साथ क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते हैं तो